बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं चिल्ली गार्लिक पापड़, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। कमर्शियल स्टाइल में ये बना रहे हैं हम। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ानों की तैयारी करके रखें, आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा। आप 2 कप भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी आप बनाएं। यहाँ हमने 1 कप मैदे से बनाएंगे, तो ये मेजरमेंट कप है। इसके अलावा हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा है जिसे हमने कूट लिया है थोड़ा सा। यहाँ गार्लिक पाउडर है और चुटकी जर्दे का कलर है, ये ऑप्शनल है। ये है पापड़ खार, जिसे सोडा खार भी बोलते हैं या हरी सोडा भी बोलते हैं। इसका हमने थोड़ा सा पीस लिया है, ये पंसारी की शॉप से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ हमने थोड़ा सा कूट के 1 टीस्पून से कम है थोड़ा सा, और इसमें हमने पानी डाल के इसको भिगो दिया है। तब तक ये भीग जाएगा हमारा, तो हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। यहाँ हम मैदे में ये मसाले शामिल करेंगे अपने। पापड़ खार में नमक बहुत होता है पहले से ही, तो इसलिए इसमें हमने नमक शामिल नहीं करना है। अगर आपको कम लगता है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत होगा इसमें। पापड़ खार हमारा भीग गया है, तो इसके पानी को हमने छान के शामिल करना है मैदे में, ताकि इसके अंदर कोई भी कंकड़ वगैरह ना हो या मिट्टी हो, जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना बैटर तैयार करना है। यहाँ सादा पानी लेंगे बाकी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इस बैटर को तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ पे बैटर अभी हमारा गाढ़ा है, और इसमें थोड़े लम्स भी नज़र आ रहे हैं। लम्स नहीं होना चाहिए, इसको हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। थोड़ा सा पानी शामिल और करेंगे। तो यहाँ पानी डाल के हमने इसको बहुत अच्छा सा बीट किया है। ये देखिए आप क्रीमी फॉर्म में आ गया है, और ये चम्मच पे जब चिपकने लग गया है तो समझिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। एक देगची में हमने पानी रखा है बॉईल करने के लिए। अब इतना ही बड़ा हमने इसका प्लेट का साइज़ लिया है ढकना, जो इसके ऊपर आ जाए। आप स्टीमर ले सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे रख सकते हैं। तो यहाँ हमने इस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। इसमें तकरीबन हमने ये सालन निकालने वाला चम्मच है डोंगे का, तो ये 1 से 1.5 चम्मच हम भर के इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। अब इसको हमने बगैर ब्रश और चम्मच के इस तरह से करके फैलाते जाना है। बहुत जल्दी जल्दी ये बनते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा बनाते हुए, और बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। तो यहाँ हमें 2 प्लेटों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा भी हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं। अब ये हमने इसके ऊपर पानी के ऊपर इस प्लेट को रख दिया है, और एक बड़ी प्लेट से हमने इसको ढक दिया है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने इसको रखना है। ये देखें ये इसमें पक गया है। तो इस तरह से बड़े एहतियात के साथ हम इसको उतार के साइड पे आड़ा करके रखेंगे, ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा होता जाए। इस तरह से अब हमने दूसरी प्लेट रख दी है, इसको ढक दिया है। इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी हमारे पापड़ बन के तैयार होते जाएंगे। अब ये देखिए छुरी से हमने इसके साइडों को थोड़ा सा हटाया, और बहुत एहतियात के साथ हम इसको उठाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये गर्म है अभी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमारे पापड़ तैयार हो रहे हैं, और कितने आराम से निकल गए हैं। ये देखिए कितने पतले पतले बने हैं, और बिल्कुल गोल, ना इसमें कोई क्रैक आया है ना कुछ। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरा भी उतार लिया है। इस तरह से हम एक एक करके बनाते जाएंगे, उतारते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है। बहुत जल्दी ये बनते हैं, 30 सेकंड लगते हैं सिर्फ इसको पकने में, और बहुत जल्दी जल्दी बनते जाते हैं। इस तरह से हमने सारे बना के प्लेट में इकट्ठे करने हैं, और छत पे जाके हमने इसको धूप में इनको रख देना है। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे की हवा में भी इनको रख सकते हैं पूरे दिन के लिए। तो धूप अच्छी खासी काफ़ी तेज़ है धूप, तो हमने धूप में रखे हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे में हमारे पापड़ बड़े अच्छे से खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पापड़ों में ना तो कोई क्रैक है ना कुछ, एक ही साइज़ में बने हैं ये पापड़। और इस तरह से हम सारे पापड़ों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ एक पापड़ हमने ये लिया है अभी, बगैर सूखा है ये। इसको हम कटिंग करके इस तरह से बना सकते हैं। ये आपको एक टिप बता रही हूँ कि बच्चों के लिए छोटे छोटे से आप बना सकते हैं, गोल में, स्क्वायर में, किसी भी शेप में आप बनाएं तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं। बहुत ही लाइट वेट होते हैं, खस्ता बनते हैं बहुत ज़्यादा।
तो आप इसमें मिर्चें चाहें तो तेज़ भी कर सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्लावर शेप में भी बन के तैयार हो गए हैं और ये हमने 4 घंटे की धूप के बाद इनको सुखा लिया था। तो ये हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको तल के भी दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये साइज़ में डबल हो जाएंगे और बहुत अच्छे ही हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप बनाएं और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। इस बारे में आपको कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रमज़ानों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो बना के आप पहले से ही रख लें। इनको सुखाने के बाद एक दिन धूप और दोबारा लगाएं और एयर टाइट जार में या जिपलॉक बैग में आप इनको डाल के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप बनाएं, मुझे दुआओं में भी याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये देखिए हमने बड़े वाले पापड़ को भी बना के दिखाया है। आप देख सकते हैं कि डबल ये साइज़ में हो गया है। मेरा बर्तन छोटा है, आप बड़े में बनाएंगे तो ये और भी बड़ा बनेगा। तो आप देखें कितने खस्ता बने हैं, एक ही देखें बिल्कुल चूरा हो गया इसका। तो मुझे उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।